मतलब कि आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप हैरान रहोगे कि 121 लोगों के खिलाफ ईडी को, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो हैं हिंदुस्तान में, 121 लोगों के खिलाफ ईडी गई, उसमें से 115 बिलोंग टू द ऑपोजिशन। आपने आज तक सुना है कि कोई बीजेपी की सरकार, अभी कर्नाटका में 6 करोड़ का मामला हुआ ना, वहां ईडी गई, पहुंची वहां ईडी। अगर किसी कांग्रेस सरकार की वहां होती तो ईडी भी पहुंच जाती, वहां कार्रवाई भी शुरू हो जाती, सीबीआई भी पहुंच जाती, सब लोग पहुंच जाते। किसी बीजेपी की सरकार में किसी के मंत्री के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई कदम उठाया है? नहीं उठाया, क्योंकि अपना बचाव करेंगे और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने की तैयारी करेंगे। और जो भी लोग ईडी में फंसे हुए थे और इनके पक्ष में आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, वो केस भी खत्म कर दिए। फिर प्रियम्बल कहता है कि वी विल सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट तो आप देख ही रहे हो, पत्रकारों को अंदर कर देते हैं जो भी इनके खिलाफ बोले। फेथ की बात तो आप रोज के रोज कोई ना कोई मुकदमा कर देते हैं। जिस किस्म का हेट स्पीच चालू हो रही है आप जानते हो। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने क्राइम्स दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, जितनी गति से बढ़ रहे हैं, पहले तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत एक अहम बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि एक नागरिक की डिग्निटी को अश्योर करना है, उसके धर्म के आधार पे नहीं, उसके विचारों के आधार पे नहीं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबसे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसके बाद आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। हमारा संविधान कहता है, यहां शुरुआत होती है कि आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हो। ये भूल गए कि वो नागरिक हैं। नागरिकों की सुरक्षा करना संविधान कहता है कि शासन का कर्तव्य है। लेकिन उसी नागरिक के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं। किस आधार पे? तू किस धर्म का है, तू किस जाति का है। और जिस तरह से हिंसा का दौर इस देश में बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि जब तक हमारे इंसाफ के सिपाही, जब तक हमारे आम आदमी, जब तक द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट राइज अप टू फाइट दिस इनजस्टिस, I think we are in for very difficult times. It is with great deliberation, बड़ी सोच के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए, और जहाँ जहाँ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूँगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें, और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें जिसके आधार पर ये जो गुलामी हमें दिख रही है उससे मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इस समय हमारा देश गुलामी जिस तरह से ये वैलेंटाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिस तरह से ये सरकारें गिरा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि विपक्ष रहे। अंग्रेजों के वक्त क्या होता था कि कोई भी प्रोटेस्ट करता था, उसकी आवाज बंद की जाती थी।